नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जहां मैं आपको बिजनेस की नॉलेज देता हूं ताकि आपका बिजनेस ज़्यादा ग्रो हो पाए। आज का हमारा वीडियो है बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। एक मिनट, तू उस मार्केटिंग की बात तो नहीं कर रहा जिसमें कोई फालतू सा प्रोडक्ट परचेज करो और उसके बाद कोई बंदा जोड़ो, फिर तुझे कमीशन मिलेगा, फिर वो कोई जोड़ेगा, फिर तुझे कमीशन मिलेगा और ऐसे ही चलता रहता है। हाँ, मैं उसी नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ जिसको हम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। ओ भाई, लूटते हैं वो लोगों को, तो क्यों ऐसे कंपनीज के लिए वीडियोस बना रहा है? मुझे नहीं तेरी वीडियो सुननी है, जा। भाई, नेटवर्क मार्केटिंग के अपने ही कुछ फायदे होते हैं। जो ये थोड़ी ना हर कोई कंपनी फ्रॉड ही हो। टपरवेयर इतनी बड़ी कंपनी है प्लास्टिक की, और ये क्या फ्रॉड कंपनी है? नहीं ना। अब ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी कंपनी डिसाइड करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं लेने का और बेचने का। और अगर हम किसी फ्रॉड प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं तो वो गलती तो हमारी ही होती है ना। अब क्यों किसी 1,000 रुपए के प्रोडक्ट के 4,000 रुपए पे करेंगे? आप खुद डिसाइड कीजिए कि कौन सा प्रोडक्ट सही है और उसी को चूज कीजिए और उसी की नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़िए। अगर आप सही कंपनी सिलेक्ट करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत फायदे हो सकते हैं। तो मैं आज आपको इस बुक से, बिजनेस स्कूल, जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है, अगर आप उनके फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं इस बुक से आपको 10 फायदे बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग के। क्या आप भी ज्ञानों की तरह नेटवर्क मार्केटिंग को कोसते हैं? तो ये वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि इसके क्या फायदे हैं। इसलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बेनिफिट नंबर 1, ट्रू इक्वल अपॉर्चुनिटी। नेटवर्क मार्केटिंग में सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसा नहीं है कि कोई नया ज्वाइन किया है तो उसको अपॉर्चुनिटी पुराने के बराबर नहीं मिलेगी। आपके पास भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी होती है। आप उतनी ही सेल करके उतना ही ग्रो कर सकते हैं जहां कोई पुराना प्लेयर खड़ा है। आपको इन 3 रीजंस की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी चाहिए। नंबर 1, यू वांट टू हेल्प अदर्स। नंबर 2, यू वांट टू हेल्प योरसेल्फ। नंबर 3, यू लव लर्निंग एंड टीचिंग। जब भी आप ये बिजनेस ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी और ये सीखी हुई चीजें आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली हैं। और आपके इन सीखी हुई चीजों की वजह से आपकी खुद की अर्निंग भी बढ़ेगी और दूसरे भी पैसे कमा सकते हैं इसी सीखने की वजह से। आप यहाँ पे सिर्फ सीखते नहीं हैं, दूसरों को सिखाते भी हैं ताकि वो भी ज्यादा पैसे कमा सके। इसलिए इस बेनिफिट को जरूर यूज कीजिए जो कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग से मिलता है। बेनिफिट नंबर 2, लाइफ चेंजिंग बिजनेस एजुकेशन। आप कॉलेज से चाहे जितनी बड़ी मर्जी डिग्री ले लो, पीएचडी भी ले लो, तब भी आप अमीर नहीं बन सकते। आप जॉब कहीं कर सकते हैं, लाखों की जॉब कर सकते हैं, लेकिन अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको कुछ बिजनेस स्किल्स सीखनी पड़ेगी, जो स्किल्स आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग से मिल सकती है। देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि नेटवर्क मार्केटिंग बेचते हैं। आप जरूरी नहीं है कि कोई किसी वेस्ट प्रोडक्ट को ही उठा के आप परचेस करो और उसकी सेलिंग करो। आप ऐसा प्रोडक्ट चूज करो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता हो और किसी और की लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर सकता हो। ऐसा प्रोडक्ट चूज कीजिए और उसी से अपने बिजनेस की शुरुआत कीजिए। ये है वो लिस्ट जिसके कैटेगरी के प्रोडक्ट हमें नेटवर्क मार्केटिंग में मिल सकते हैं। और ये रही कुछ ऐसी स्किल्स जो आप नेटवर्क मार्केटिंग से सीख सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं बाय कंटिन्यूअस रिजेक्शंस। आपको कंटिन्यूअस रिजेक्शन मिलती है, इसकी वजह से आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। और दूसरा, इमोशनली भी आप बहुत स्ट्रांग होते हैं, स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। जब आप किसी की हेल्प करके उसको अमीर बनाएंगे तो आपको बहुत प्राउड फील होगा और आप स्पिरिचुअली बहुत टफ बन जाएंगे। बेनिफिट नंबर 3, फ्रेंड्स who विल पुल यू अप नॉट पुश यू डाउन। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका कोई भी दोस्त, आपका कोई भी कोलीग आपका बुरा नहीं चाहेगा। कोई नहीं चाहेगा कि आपकी सेलिंग कम हो। जाहिर है, इसका रीजन यही है कि आपकी सेलिंग की वजह से किसी और को फायदा भी होता है और इसीलिए कोई आपका बुरा नहीं चाहेगा। आप अगर अपनी जॉब छोड़ के अगर बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे और अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर से शेयर करेंगे तो बहुत से आपको नेगेटिव कमेंट मिलने वाले हैं। तुझमें ऐसा क्या है जो तू इस बिजनेस को कर सकता है? तेरे जैसे बहुत से हैं, तू फेल हो जाएगा, देखना वापस जरूर जॉब करने के लिए आ जाएगा। ऐसे ही नेगेटिव कमेंट्स आपको शायद देखने को मिल सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा आपका फ्रेंड मोटिवेट करेगा आपको कि हाँ, यू कैन डू इट,
तू बिजनेस कर सकता है, तू इस बिजनेस को ग्रो भी कर सकता है, तू ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग कर सकता है। ऐसे कमेंट्स आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिलेंगे। पैसे कमाने के हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। रॉबर्ट कॉस्की कहते हैं हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है कभी भी पैसे अर्न करने के। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस, इन्वेस्टर। और नेटवर्क मार्केटिंग हमारे बिजनेस और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आता है, एम्प्लॉय के कैटेगरी में नहीं आता। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो इसे ई और एस की कैटेगरी में समझते हैं और उनको चाहिए 21 दिन में पैसा डबल हो जाए। इसको जॉब की तरह समझने की वजह से वो सोचते हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन उनको मिले, इंस्टेंटली पैसा मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बिजनेस की तरह है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको ग्रो होने में, और आप अगर कंटिन्यूसली मेहनत करते हैं तभी आप ग्रो करेंगे, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं होता है अगर आप कोई एफर्ट ही नहीं डाल रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि इसको ग्रो होने में कम से कम आपको 5 साल लगे, और 5 साल लगने के कुछ रीजंस है। रीजन नंबर 1, बिकॉज एवरी बिजनेस टेक टाइम टू ग्रो। रीजन नंबर 2, इट विल टेक टाइम टू रिप्लेस योर पुअर थिंकिंग। रीजन नंबर 3, इट विल टेक टाइम टू ओवरकम योर फियर। जब भी आप जॉब छोड़ के किसी बिजनेस में जाना चाहते हैं तो एक फियर आप पे होता है, और उस फियर को दूर करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए इस बिजनेस को भी ग्रो होने में टाइम लगेगा। अगर मान लो कि ये बिजनेस आपको ज़्यादा पैसे नहीं भी दे जाता है ना, तो भी आप नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग और लर्निंग के बहुत से फायदे उठा सकते हैं। आप बिजनेस में कभी भी फेल नहीं होंगे अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप फेल भी हो जाते हो और अच्छी लर्निंग कर लेते हो। बेनिफिट नंबर 4, बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क इटसेल्फ। आपने कभी सोचा है अगर आपने बिजनेस किया और आपके पास कस्टमर ही नहीं है तो क्या वो बिजनेस कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। जितने ज्यादा आपके पास कस्टमर्स होंगे उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा, उतना ही बड़ा बिजनेस आपका ग्रो होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो जाते हैं और एक अपना नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं तो फ्यूचर में जाके अपना ही स्टार्टअप खोल सकते हैं। कोई भी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, कोई भी एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करके अपने नेटवर्क में फैला सकते हैं। आपके पास कुछ लॉयल कस्टमर्स होंगे जो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, आप पे भरोसा करेंगे। हम नेटवर्क मार्केटिंग को गलत कहते हैं। देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग हर जगह पर है। फ्रेंचाइजी भी एक नेटवर्क मार्केटिंग का ही पार्ट है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज लाइसेंस परचेज करने के पैसे लेती हैं और उसके बाद मंथली फीस भी लेती हैं, और हम इन बड़ी कंपनीज के लाइसेंस लेने के लिए भागे रहते हैं। और जहां छोटी कंपनीज की बात आती है वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो हम सोचते हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग वेस्ट है, इनका प्रोडक्ट वेस्ट है। हर वो बिजनेस जिसमें पब्लिक आपकी हेल्प करती है आपके बिजनेस को ग्रो करने में, वो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। अमेज़न भी एफिलिएट मार्केटिंग करता है, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग है। यूट्यूब, जहां पे आप पैसे तो नहीं देते लेकिन अपना टाइम देते हैं, और जब कोई आपको वैल्यू देता है, मीन्स अपनी वीडियोस अपलोड करता है, आपको प्रोडक्ट देता है, तो आप उसको शेयर करते हो, तो वो भी तो नेटवर्क मार्केटिंग हो गई। हर यूट्यूब चैनल देखा जाए तो नेटवर्क बिल्ड करने की कोशिश करता है। वो चैनल जब ग्रो हो जाता है तो कोई ना कोई प्रोडक्ट लाता है जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, और वो सक्सेसफुल उस प्रोडक्ट के बदौलत होता है। और शायद मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मैं भी आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट ऐड करूंगा और शायद मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। मेरे हिसाब से तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप अगर एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की हेल्प से, तो आप फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने ही किसी वैल्यूएबल प्रोडक्ट की वजह से। सपोज करो आप अगर 10 लोगों को अपने प्रोडक्ट के साथ जोड़ लेते हैं तो आपको 10 गुना फायदा होता है, और यही सपोज करो कि वो 10 लोग और 10-10 लोगों को जोड़ लेते हैं, तब तो आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। और इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग के इतने बेनिफिट हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग को अपने बिजनेस में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए कि पब्लिक को डायरेक्ट फायदे देने के। ऐसा नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा वेस्ट ही होती है। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो लोग जरूर जुड़ने की कोशिश करेंगे। बेनिफिट नंबर 5, डेवलपिंग योर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। एक बार रॉबर्ट कॉस्की अपने रिच डैड के पास गए ऑफिस के अंदर, और उन्होंने रिच डैड को कहा कि मुझे अमीर बनना है, बताइए मैं कैसे अमीर बन सकता हूं। तो रिच डैड ने सीधा रिप्लाई कर दिया, गो गेट सम जॉब इन सेल्स। रॉबर्ट कॉस्की हैरान हो गए कि कैसे सेल्स से मैं अमीर बन सकता हूं। कोई माने चाहे ना माने, सेल्स इज द नंबर 1 स्किल यू हैव टू इन द बिजनेस टू ग्रो। अगर आपकी सेल्स की स्किल सही नहीं है तो आप बिजनेस में कभी ग्रो नहीं कर सकते। अब सेल्स का मतलब ये नहीं, सेल्समैन वो नहीं कि डोर टू डोर जाके जो प्रोडक्ट्स बेचता है। अगर आप अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करके उसके कन्विंस कर सकते हो तब भी आप एक अच्छे सेल्समैन हो। हर वो बच्चा जो अपने पापा से कुछ मांगता है और नहीं मिलने पे मम्मी के पास जाता है,
और वहाँ से भी ना मिलने पे ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाता है और तब तक उसको चैन नहीं आता जब तक उसको ये चीज़ मिल नहीं जाती, तो वो भी एक अच्छा सेल्समैन है। आप हर साल अगर कंपनी को अच्छा अप्रेजल देने के लिए मजबूर कर देते हैं, कन्वेंस कर लेते हैं, तो भी आप एक अच्छे सेल्समैन हैं। अगर आप महंगी चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो आपको सेलिंग भी आनी चाहिए। दैट मीन्स ये नहीं कि आप डोर टू डोर जाके कोई प्रोडक्ट बेचें। दैट मीन्स यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन एंड कन्वेंस स्किल्स। अक्सर हमें अगर 2-3 रिजेक्शन मिल जाते हैं तो हमारा ईगो सामने आ जाता है और हम कभी भी कन्वेंस किसी को कर ही नहीं पाते। तो सबसे पहले इस चीज़ को सुधारिए और नेटवर्क मार्केटिंग से आपकी यही चीज़ सुधरेगी। आप नंबर ऑफ फेलर देखेंगे, आप जितने ज़्यादा फेल होंगे आप उतने ही ज़्यादा स्किल्ड होंगे। आप जितने ज़्यादा फेल होंगे उतने ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और जितना ज़्यादा आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे उतने ही ज़्यादा आपकी सेलिंग स्किल बढ़ेगी। आपने अगर नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी मीटिंग अटेंड की होगी तो देखा होगा कि जो वहाँ पे स्पीच देते हैं वो कितने ज़्यादा अच्छे से स्पीच देते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितना अच्छा होता है और उनको कोई डर भी नहीं होता स्टेज का। इसका रीज़न यही नेटवर्क मार्केटिंग है। उनको इतने ज़्यादा नंबर ऑफ रिजेक्शंस मिलते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। सेल्स में हर रिजेक्शन आपकी सक्सेस की ओर एक और कदम है। आप जितने ज़्यादा सेल्स में रिजेक्ट होंगे उतना ही इंप्रूव करेंगे और जितना ज़्यादा आप इंप्रूव करेंगे उतना ही आपकी सेल अच्छी होगी। इस वीडियो में इतना ही। बाकी के 5 बेनिफिट मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। मैं भी आप ही की तरह मैं नेटवर्क मार्केटिंग को बुरा ही समझता था। मैंने भी 1-2 मीटिंग्स अटेंड की है और जब भी देखा है कि इतने ज़्यादा सेल्स होते हैं और इतने ज़्यादा प्रोडक्ट के दाम होते हैं, मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग को गालियाँ ही दी। लेकिन तो इस बुक को पढ़ने के बाद और कुछ वीडियोस देखने के बाद, एक वीडियो का मैं लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी डिटेल्स मुझे बताई गई और जिसकी वजह से मेरा व्यू नेटवर्क मार्केटिंग के लिए चेंज हुआ। और नेटवर्क मार्केटिंग डेफिनेटली आपके बिजनेस में आपको बहुत हेल्प कर सकती है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग को कंप्लीटली इग्नोर मत कीजिए। अगर आपकी सेलिंग अच्छी नहीं है, आप अच्छे सेल्समैन नहीं हैं, तो सीखने की कोशिश कीजिए नेटवर्क मार्केटिंग से और एक दिन जरूर आप सक्सेसफुल बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डेफिनेटली ऐसे दोस्तों और पेरेंट्स के साथ जो नेटवर्क मार्केटिंग को बुरा समझते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप ऐसी नॉलेज भरी वीडियो कोई मिस ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले नॉलेज भरे वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और अपने बिजनेस को ग्रो करते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।